स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल ख्वाजा बेसिक कॉन्शियस पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिट, न्यूमरल एंड नंबर, पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हम डिजिट पढ़ेंगे। डिजिट क्या है? डिजिट की देखिए, इट इज अ सिंगल सिंपल यूज टू मेक न्यूमरल्स और नंबर। डिजिट्स में क्या है कि इट इज सिंगल सिंपल यूज टू मेक न्यूमरल नंबर। ये डिजिट जो है आपका एक डिजिट भी नंबर, ये न्यूमरल से नंबर बना सकता है। जिस तरह डेसिमल नंबर बहुत कॉमन है, तो ये 0, 1, 2, 3 ये सिंगल डिजिट्स भी न्यूमरल नंबर बना सकता है। अगर मैं इसको ग्रुप पे लिखूं तो ये 1 0 लिखेंगे तो ये भी आपका डिजिट हुआ, लेकिन ये भी आपका नंबर हुआ, क्योंकि ये 2 डिजिट्स है तो ये नंबर भी हो गया और न्यूमरल्स भी इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह ये आपका 1 0 1, तो ये भी आपका ग्रुप की सूरत पे है, तो ये भी न्यूमरल या नंबर बन गया। या भले आप बहुत सारे भी आप यूज कर सकते हो, भले कितने भी डिजिट्स हो तो वो एक न्यूमरल या नंबर बन जाएगा। अब ये हमारे जो नंबर सिस्टम में 5 किस्म के नंबर सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। एक है बाइनरी। बाइनरी जो है, बाइनरी मीनिंग है 2, तो 2 में आपके 2 डिजिट है, क्योंकि बाइनरी का मकसद 2 है, मीनिंग ही 2 है, तो उसमें कौन से डिजिट है? 0 और 1, तो इसका बेस या रेडियस बनता है 2। फिर आते हैं हम पेंटा। पेंटा में कितने नंबर है? डिजिट्स कितने हैं? पेंटा में डिजिट्स कितने हैं? 5 है, 0 1 2 3 4, और इसका बेस या रेडियस बनेगा 5। और ये आपका है ऑक्टल। ऑक्टल की मीनिंग है 8, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 8, 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए? 8, तो इसका बेस या रेडियस 8 ही बनेगा। और फिर हमारा आता है डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग है 10, और ये बहुत ही कॉमन यूज होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो डेसिमल सिस्टम में यूज होता है। तो डेसिमल सिस्टम के कितने डिजिट्स हैं? 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका बेस नाम से जा रहा है 10। और फिर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब है, हेक्साडेसिमल मींस 16, तो इसमें कितने डिजिट्स है? 16। 0 से लेकर 9 तक तो वही जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल जो डिजिट्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 0 से लेकर 9 वो डिजिट्स है। जो 6 जो डिजिट्स है, और वो इंग्लिश की जो अल्फाबेट लेटर है पहले वाले, क्योंकि 26 अल्फाबेट लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके पहले जो है A B C D E F, इसको भी हम डिजिट के तौर पे इसमें यूज करते हैं। तो हेक्साडेसिमल का मतलब 16, तो इसका 16 ही बेस होता है, यानी डिजिट 16 होता है। अब ये बाइनरी सिस्टम को हम कैसे लिखते हैं? मिसाल के तो बाइनरी सिस्टम आपका ये है 0 1 0 1 0 1 1, तो इसको हम बेस 2 नीचे लिखते हैं, जो रेडियस या बेस इसको हम नीचे लिखते हैं। और पेंटा जो सिस्टम है उसका नंबर इस तरह है, मिसाल 1 2 3 4, तो इसको हम बेस 5 करके नीचे लिखते हैं। और ऑक्टल इसमें भी इस तरह है, मिसाल 1 2 3 4 7, तो हम इसको नीचे 8 करके लिखते हैं। और डेसिमल अगर है नंबर सिस्टम, तो उसमें भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ हम 3 नीचे लिखेंगे, तो ये डेसिमल नंबर मेंशन होता है। हेक्साडेसिमल कैसे हम लिखेंगे? 1 2 3 या 9 आ गया, फिर ये A B लेटर आ गए, तो ये यहाँ हम 16 करके लिखेंगे। अब मजीद आपको और भी जो ये हमने इंटरनेशनल जो लेटर पर ये सिंबल पढ़े डिजिट्स, और ये और भी लैंग्वेज में डिजिट्स हैं, जैसे रोमन लैंग्वेज में डिजिट्स है, वो भी आपको मेरा स्टॉक का क्या हुआ। डियर दोस्तों, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।
जिस तरह आपको सर ने डिजिट समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोमन डिजिट कैसे पढ़ते और कैसे लिखते हैं। जिस तरह ये है हमारा इंटरनेशनल डिजिट का पार्ट, ये है रोमन डिजिट का पार्ट। जिस तरह हम इंटरनेशनल डिजिट में 1 इस तरह लिखते हैं और रोमन में 1 हम इस तरह लिखते हैं, और इंटरनेशनल में 2 हम इस तरह लिखते हैं, रोमन में 2 हम इस तरह लिखते हैं। इंटरनेशनल में 3 हम इस तरह लिखते हैं, रोमन में 3 हम इस तरह लिखते हैं। इंटरनेशनल में 5 हम इस तरह लिखते हैं, रोमन में 5 हम इस तरह लिखते हैं, ठीक। और इंटरनेशनल में 4 हम इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 4 हम यो आ गया 5 वाला, और इसके लेफ्ट साइड पर हम ये ऊपर वाला जो 1 है ये इधर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 4। इसी तरह हम 6 इंटरनेशनल में इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 6 हम ये 5 वाला देके फिर इसकी राइट साइड पर हम ये ऊपर 1 जैसा ऐसे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा रोमन का 6। अगर हम इंटरनेशनल में 7 हम इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 7 हम इस तरह लिखते हैं। इंटरनेशनल में हम 8 इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 8 हम इस तरह लिखते हैं। और इंटरनेशनल में 9 हम और 10 हम इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 10 हम इस तरह एक्स की शेप में आता है। और रोमन में 9 और इंटरनेशनल में 9 हम इस तरह लिखते हैं, और रोमन में 9 हम ये 10 जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी लेफ्ट साइड पर हम ये रोमन का 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9। और इसी तरह हम इंटरनेशनल में 11 हम इस तरह लिखते हैं, और रोमन में हम 11 ये एक्स आ गया रोमन का 10 का, और ये 1 आ गया अपना रोमन का इधर राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा हमारा 11। डियर दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आ गया, और हमारे इस लेक्चर को हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। गुड बाय, टाटा।